पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया सोमवार को सुजानगढ़ पहुंचे। झाझड़िया ने यहां प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर में तिरुपति बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान झाझड़िया ने कहा कि वो इन दोनों केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा की सिलसिले में दौरे कर रहे हैं। झाझड़िया ने कहा कि केंद्र की 17 योजनाएं बहुत काम की है, इन्हें आमजन को समझाकर उन तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी की ये योजनाएं अच्छी तरह लागू हो जाए तो 2047 तक भारत पूर्ण विकसित देश बन जाएगा। एमपी चुनाव लड़ने से लेकर सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि अभी ये सिर्फ कल्पना है। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उन्होंने कहा कि ये हम सबके लिए गौरव की बात है। 22 जनवरी को दिए जलाकर इस दिन को दीपावली की तरह मनाना चाहिए। दर्शन के बाद झाझड़िया का खेल प्रेमियों ने ट्रॉफी भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज, पार्षद दीनदयाल पारीख, मनोज पारीख, सुमित्रा सेन, कमल दादीज, गंगाधर लाखन, हिमांशु भाटी, नोपारा मंडा, आशीष चोटिया, एडवोकेट निर्मल सिंह गोदिया समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और खेल प्रेमी मौजूद रहे। साला सर 2 बार मेरे गांव से पैदल गया हूँ। अच्छा, साला सर। हाँ, ओलंपिक मेडल जीतने के बाद और मैं जब भी जाता हूँ साला सर और करके निकलता हूँ। ओम श्री वेंकटेशाय ओम केशवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय आज सुबह सुबह तिरुपति बालाजी के सुजानगढ़ में मंदिर में दर्शन किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सुजानगढ़ में आकर के। आज मैं कार्यक्रम से आया हूँ विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें मेरा काम है लोगों को मैं जागरूक करूँ और जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की उन योजनाओं का लोग लाभ उठाएं। एक खिलाड़ी होने के नाते और कहीं न कहीं इस चूरू जिले का होने के नाते सुजानगढ़ से मेरा प्रेम प्यार है जो कि यहाँ मुझे लेकर के आया है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारा एक संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का सपना जो हम देख रहे हैं, हम ये सपना तभी पूरा कर पाएंगे जब जितनी भी योजनाएं इनको ग्रास रूट पे इनका लोग फ़ायदा उठा पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। ये सभी योजनाएं बहुत शानदार हैं। किसी भी प्रकार की जो 17 योजनाएं हैं उनमें आप किसी भी प्रकार की योजना को देखें तो एक से बढ़ करके एक योजनाएं हैं। तो इस विषय में मैं यहाँ पे सुजानगढ़ में आया हूँ। सुजानगढ़ के लोगों का जो मान सम्मान प्यार मिला है मुझे, मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं उन सभी के लिए भगवान से दुआ करता हूँ कि वो भी ज़िंदगी में खुश रहें, सभी लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। आपने जगह जगह काल वितरण का कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है और उसमें मुझे निमंत्रण मिला है, तो कहीं न कहीं मैं जा रहा हूँ। और यहाँ भी कल आकर के मैंने निमंत्रण दिया है लोगों को कि 22 तारीख के बाद में आप
भव्य राम जो मंदिर बन रहा है उसके जा कर के ज़रूर दर्शन करें। विशेष तौर पे लोगों की जो भावनाएं थी, बहुत खुश थे लोग, और ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा खुश नज़र आई मुझे। और कहीं न कहीं देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक पल है, और लोगों से मेरी अपील है कि 22 तारीख को अपने घर पे दिए जरूर जलाएं। भगवान श्री राम का मंदिर उस दिन जो प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम है उसमें आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। खेल के क्षेत्र में आप का एक विशेष धड़ा है जो आपको अभी से प्रस्तावित ओलंपिक कहने लगा है, क्या कहेंगे? मैं एक खिलाड़ी हूँ और खेल में मेरी एक भूमिका रही इस देश के लिए, और कहीं न कहीं मैं 20-22 साल से देश के लिए मैं लगातार मेडल जीते हैं, 3 ओलंपिक मेडल जीते हैं, और भारत सरकार ने भी मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, चाहे वो पद्मश्री हो। 40 साल की उम्र में मुझे पद्म भूषण जैसा अवार्ड दिया गया है। तो कहीं न कहीं मेरी एक खिलाड़ी के रूप में एक भूमिका ही है। इस देश के लिए मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मेरे देश के हित में हो। मैं एक खेल के रूप में मेरी भूमिकाएं हैं, मैं उसको निभा रहा हूँ। मैं अपने आप को सेलिब्रिटी तो नहीं कहता, लेकिन मैं एक ग्रास रूट का व्यक्ति होने के नाते भारत जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसका हिस्सा बनने आया। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? ये तो आपका शायद काल्पनिक क्वेश्चन है। मैं एक खिलाड़ी आपको राजेंद्र राठौड़ के साथ मंचों पे देखा जाए? मैं हर जगह ही नज़र आता हूँ, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ। आप मेरे को कई बार देखते हो, मैं राष्ट्रपति जी के साथ भी नज़र आता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी के साथ, हर जगह जो भी मेरी भूमिका है इस देश में वो मैं भूमिकाएं मेरी तय करता हूँ। सुजानगढ़ में तेज सर्दी का कहर जारी है। रविवार की रात को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री गिरावट हुई। न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सोमवार की सुबह सीजन का सबसे घना कोहरा छाया। कोहरे के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। सुबह जल्दी काम पर जाने वाले लोग सर्दी और कोहरे के कारण घर से देरी से निकले। सुबह के छाए हुए घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। सुबह के वक्त भी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग भी कम नजर आए। वहीं मौसम में बदलाव के साथ ही कचौरी, समोसा और गर्म चीजों की बिक्री भी बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए जगह जगह लोग अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। द लायंस क्लब सुजानगढ़ की ओर से रविवार को माहेश्वरी सेवा सदन में कंबल वितरण समारोह हुआ। इस दौरान 350 से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को कंबल वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मूलचंद तिवारी रहे। इस दौरान निरंजन सोनी, क्लब अध्यक्ष कमल तापड़िया, डॉक्टर एसके छाबड़ा ने विचार व्यक्त किए। क्लब सचिव प्रशांत पारीक ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने में लॉयन संजय गोयल, देवेंद्र बेदी, सीए रोहित शर्मा, विनय माटुरिया, देवकृष्ण मालपानी, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, एडवोकेट अंकित चोटिया, रूपेश शर्मा, मुरली राठी, जयपाल गुरेरिया, यश जगवानी, दीपेश शारदा, प्रभात अरोरा, सुनीता रावतानी, सुनीता तापड़िया, कविता गोयल, चित्रा जुगवानी व नीतू सोनी समेत श्याम स्वर्णकार, अरविंद विश्वेंद्रा, जयप्रकाश जांगड़, गिरधारी लाल जांगड़ और डॉक्टर कोमल गौर ने अपना सहयोग दिया। मानवता की सेवा ही सच्चा लायनवाद है। इसी ध्येय के साथ हमने इस क्लब की स्थापना की थी और क्लब की स्थापना के समय से हम सामाजिक सरोकारों के जितने भी कार्यक्रम हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस कड़ाके की ठंड में हमारी कोशिश थी कि ज़रूरतमंद लोगों तक कंबल कुछ वितरित कर सके। बहुत बड़ा अध्याय है ये, उस तक पहुंचना तो मुश्किल है, पर एक छोटी सी कोशिश हमारी थी। हमारे सभी लॉयन साथियों ने मिलकर बिना किसी अन्य आर्थिक या भामाशाह के सहयोग से आज ये कार्यक्रम किया है
और आज हमने 350 कंबल वितरित की है और आगे भी इस तरह के हम कार्यक्रम करते रहेंगे। ऐसा एक कार्यक्रम हमारा 14 तारीख को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होगा, जो हमारे लॉइन साथी संजय कुमार जी गोयल हैं उनकी तरफ से होगा। उनके पिताजी श्री विजय कुमार जी गोयल का उस दिन जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम होगा।